Hi everyone, welcome to Random Thoughts and Talks. And first of all, thank you everyone for giving your views to previous videos. ठीक है, उसको जो आपने likes दिए, जो comment किया, thank you. And I hope आप सब ठीक होंगे. बाकी आज का जो vlog है वो I'll try to wrap up within 10 to 15 minutes या उससे भी कम मैं try करूँगा कि हो जाए. ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता है कि आई थिंक लंबे जो व्लॉग्स जैसे 25-30 मिनट के वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है. ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं वैसे भी सही है तो यू कैन कमेंट डाउन. ठीक है, सजेशंस वगैरह कोई आपको लग रहा है और इम्प्रूव हो सकता है, कोई टॉपिक के बारे में बात करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है चेंज रिक्वायर्स रियलाइजेशन. बदलाव जो आता है आदमी में वो तभी आता है जब वो खुद रियलाइज़ करे. ठीक है, जैसे मान लो किसी ने कोई एडिक्शन है, जैसे विस्की की, सिगरेट की, तंबाकू की, वो बंदा तब छोड़ता है जब उसे खुद रियलाइज़ हो, या कह लो कि उसके लिए तब वो चीज़ थोड़ी आसान होती है जब वो खुद चाहता है. ठीक है, जब खुद रियलाइजेशन होती है ना, उसके बाद बंदे के डिसीजन जो है वो फर्मनेस आती है डिसीजन में, फिर कमिटमेंट आती है, फोकस डेवलप होता है, वहाँ से जर्नी चेंज होती है. अब इसकी बहुत से एग्जांपल्स हैं. जैसे कई बच्चे जो है वो स्कूल में एवरेज रहते हैं. ठीक है, लेकिन आप उनको देखो करियर में या कॉलेज में, आप देख लो नेक्स्ट लेवल पे, तो वो बहुत ही एक्सेल करते हैं, मतलब एकदम टोटली चेंज हो जाते हैं, या करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं वो. ठीक है, क्यों? क्योंकि तब वो खुद चाहते हैं. हो सकता है किसी से कन्विंस हुए हो, किसी ने गाइड किया हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कन्विंस हो जाता है. मोटी मोटी बात है कि जो मैं बिलीव करता हूँ ना, वो है कि मैन इज़ ए क्रिएचर ऑफ हैबिट्स. ठीक है, आप अपनी आदतों से बने होते हैं. ठीक है, आदतें ही हैं जो चेंज करनी होती है, और वो टाइम लगाती हैं. डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो कितना मतलब टाइम लेता है चेंज होने को, अपनी एक हैबिट को चेंज करने के लिए. ठीक है, तो आज का जो है ना ये टॉपिक, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट, या थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा एक स्टोरी के माध्यम से, एक स्टोरी के मीडियम से, थ्रू अ स्टोरी. सो द स्टोरी इज़, एक गांव में ना एक बड़े कंजूस बंदा होता है. ठीक है, तो इतना कंजूस होता है कि उसने सारी उम्र ही, मतलब वो सेविंग ही करता रहता है, कहाँ से पैसे बचाऊँ मैं. और उसने खुद की लाइफ के लिए तो की होती है, फिर उसे चिंता लगती है अपने बच्चों के बच्चे, मतलब 3-4 जनरेशन के लिए. उसे होता है पैसे बचाने ही हैं, हर चीज़ में से पैसे बचाने हैं. तो एक दिन ना उसे, मतलब ये खबर मिलती है कि ऐसे फलाने गांव में, किसी और गांव में एक और कंजूस है. उसकी ना जो पॉपुलैरिटी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके बारे में वो सुनता है. ठीक है, दूसरे बंदे के, इसको हम एड्रेस करेंगे दूसरे के साथ. तो वो कहता है यार मेरे से ज़्यादा कंजूस कौन है. वो हैरान हो जाता है कि कितनी बचत कर सकता है कोई आदमी, मैं तो हर चीज़ पे करता हूँ. तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है, कहता है यार इस आदमी से मिलना पड़ेगा, जो हमसे भी ज़्यादा जो कंजूस है, देखते हैं क्या बात है. तो वो क्या करता है, वो ना एक रैबिट, खरगोश ना ड्रॉ करता है प्लेन पेपर पे. ठीक है, ऑन ए शीट ऑफ पेपर, ताकि जब वो मिले तो उसे भेंट दे सके, उसे गिफ्ट कर सके. होता है ना किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना. तो वो क्या करता है, कहता है खरगोश भेंट करेंगे. तो वो शीट पे ड्रॉ कर लेता है और चल पड़ता है. अब जैसे ही वो उस बंदे को मिलने पहुंचता है उसके घर, तो उसका ना बेटा बाहर आता है. वो कहता है कि हाँ जी ऐसे ऐसे इनके बारे में सुना है, तो मैं मिलने आया था इनसे. तो वो बेटा कहता पापा तो गए हुए हैं बाहर, अब उनको टाइम लगेगा 2-3 दिन. तो वो क्या कहता है, जो पहले वाला कंजूस होता है, वो ना वो फिर शीट निकाल के देता है. कहता है ये मैं खरगोश लाया था, ये जब आपके फादर आएंगे तो कहना कि भेंट लेकर आया था बंदा एक. ठीक है, आपसे मिलने आया था, और बड़ा
उसे था, मतलब क्यूरियस था आपसे मिलने के लिए। तो उसका बेटा कहता अंकल ठीक है, थैंक यू। कहता आप आ ही गए हो तो आपको खाली हाथ नहीं हमने जाने देना, आप अंदर आओ पहले। वो घर के अंदर जैसे ही एंटर करता है तो उसका बेटा वही पानी वगैरह पूछता है, ठीक है। अब उसका बेटा क्या करता है, कहता है अंकल आप हमारे लिए खरगोश लेके आए हो, मैं ना आपको, मैं भी चाहता हूँ कि आपको रिटर्न करूँ कुछ। तो वो अंकल कहते ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो उसका बेटा क्या करता है, जो दूसरे वाले का होता है, वो ना ऐसे हवा में आम ड्रॉ करता है, ऐसे बड़े। तो वो ऐसे ही ना 7-8 आम उसे भेंट कर देता है हवा में बना के ऐसे। तो कहता है अंकल अब आप ये आम लेके जाओ और आप इंजॉय करो, ठीक है, बड़े मीठे आम हैं, आप लेके जाओ। तो वो पहले वाला कंजूस जैसे ही वापस आ रहा होता है ना, तो रास्ते में सोच रहा है, कहता है यार उसके बेटे से मैं मिला हूँ, अगर ये ऐसा है मतलब मैं तो खरगोश लेके गया हूँ ड्रॉ करके, उसने मुझे आम दे दिए हम आमे बना के। तो कहता है अगर ये ऐसे, इसका बाप तो नेचुरल है कि इससे 2 कदम आगे ही होगा, ठीक है। वो अग्री कर जाता है। और होता क्या है कि जब वो दूसरे वाला कंजूस अपने घर पर आता है ना, तो उसका बेटा फिर उसे सारा सिनेरियो डिस्क्राइब करता है कि ऐसे ऐसे एक बंदा आया था फलाने फलाने गांव से और आपसे मिलना चाहता था और ये भेंट दे के गया खरगोश। तो उसका जो उसके फादर जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है बहुत बढ़िया, तो ये बता के तूने कुछ दिया कि नहीं। तो वो कहता हाँ, कहता मैंने फिर आम दे दिए, वो ऐसे ही बनाता है जैसे। तो उसका फादर ना फिर एक जोर से चांटा लगाता है उसे। वो कहता है पापा क्या हुआ, क्या क्या गलत किया मैंने। कहते इतना बड़े आम देने की क्या जरूरत थी, मतलब हवा में ड्रॉ करते, कहते इतने बड़े आम, कहता मैं सारी उम्र जमा करता रह गई और तुम बस यही उड़ाते रहो, वैसे ही ऐसे आम बांटते रहो, आम देने तो छोटे से देते। तो ये यहाँ पे स्टोरी एंड है, मतलब कि उस बंदे की आदत होती है ऐसी, ठीक है। और यही है यार, हम सब जो है ना वो हैबिट से बने हुए हैं। जैसे सुबह उठ के मोबाइल चलाना, या और भी बहुत सी हैबिट्स हैं हमारी जो हम अनकॉन्शियसली, हैबिट्स मतलब कि तुम कॉन्शियसली नहीं करते वो चीज़, तुम अनकॉन्शियसली अब तुम्हारा एक पैटर्न बन गया है, ठीक है। और ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग की थॉट्स के लिए भी है, ठीक है। तुम्हारा परसेप्शन, हर चीज़ का एक पैटर्न है, हर चीज़ का, ठीक है। और आदमी तभी बदलता है जब वो चाहता है खुद, ठीक है, जब वो खुद रियलाइज़ करता है कि हाँ अब मैंने बदलना है। ये थोड़ा सा रिलेट कर रहा है फर्स्ट व्लॉग के साथ, वही के जो एक्सपेक्ट ज़्यादा करता है ना, जैसे कोई अपने पार्टनर से या कोई अपने पेरेंट्स से भी करते हैं कहीं, ठीक है, बच्चे कहीं करते हैं ऑफकोर्स। तो सफ़र वहाँ पे वो ज़्यादा करते हैं जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, जो चाहता है कि अगला बंदा चेंज हो जाए। बट यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि चेंज जो है वो ऐसे नहीं होता, उसके लिए टाइम तो लगता ही है। सबसे पहली चीज़ है कि रियलाइजेशन, ये मेरी ओपिनियन में है, ठीक है। बाकी मैं कोई जज नहीं कर रहा किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि लास्ट ना आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, तो मैंने कहा वो देखा मैंने जो व्लॉग बनाया था फर्स्ट वाला, कैसा लगा। तो कहता यार पहले तो मतलब भाई उसने मजाक में बताया, कहता यार पहले ना मेरी और वाइफ की उसकी होती थी बहस कि भाई चेंज को लेके। कहता अब हम बोल रहे हैं कि वो, कहता वो मुझे बोल रही है एक्सेप्ट करो और मैं उससे बोल रहा हूँ एक्सेप्ट कर। मैं चलो ठीक है। फिर वहाँ से मुझे ये आया, मैं ये आदतें हैं सिर्फ, हंसी भी आई, और वहाँ से ये टॉपिक का भी थोड़ा मुझे आइडिया आया। मैंने कहा हाँ ये टॉपिक सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी थैंक यू अगेन। एंड जो भी कमेंट्स वगैरह, जो भी सजेशंस या इम्प्रूवमेंट्स आपको लगता है होनी चाहिए, वो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मच लव एंड ब्लेसिंग्स।